हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की नए स्टाइल की ड्रेस। कुछ समय से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ अलग सा कोई अलग सी ड्रेस बनाकर दिखाइए, तो आज मैं आपके लिए ये ड्रेस लाई हूँ। तो आप इसे देखिए और बनाइए। सबसे पहले आप 9 नंबर की सिलाई में 18 फंदे डाल लीजिए। 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 18 फंदे बहुत हैं। और 18 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई आप गांठ की बना लीजिए। सीधी साइड आएगी और ये सिलाई आप गांठ की बना लेना, पहली वाली सिलाई। पूरी सिलाई आपको गांठ गांठ की ही बनानी है। अब आपकी उल्टी साइड की सिलाई आएगी और उल्टी साइड की सिलाई भी आपको गांठ की ही बनानी है, उल्टी तरफ से गांठ की। इसी तरह से तीसरी और चौथी सिलाई भी आपको गांठ गांठ की ही बना लेनी है। तीसरे नंबर की सिलाई पर आप 2 फंदे गांठ के बना लो बटन पट्टी के लिए, और एक फंदा आप सीधा बना लो। फिर फंदा आगे करो और फंदा आगे करने के बाद फिर आप यहाँ पर एक जाली बना लो और फिर एक फंदा बुनने के बाद फिर इधर जाली बना लो। अब आपका एक फंदा बुन लो आस्तीन के लिए। फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बनाई, फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बनाई। अब आप 6 फंदे बुन लो। 1 2 3 4 5 6। फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली, फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली, और फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली, और फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली, और लास्ट के 2 फंदे आपको गांठ के बनाने हैं। अब आप उल्टी साइड आए हो, उल्टी साइड आने पर पूरी सिलाई आपको गांठ गांठ की ही बनानी है। जो फंदे आपने बढ़ाए हैं वो भी आपको बुन लेने हैं। अब सीधी सिलाई पर 2 फंदे गांठ के बटन पट्टी के वाले उल्टे बुन लिए। फंदा पीछे कर लिया। पहले तो हमने एक फंदा सीधा बुना था, इस बार जो हमने एक जाली वाला बढ़ाया था वो भी सीधा कर लिया, और फंदा आगे करा और फिर से जाली बना ली, फिर फंदा आगे करा, फिर से जाली बना ली। अब हमारे आस्तीन वाले पहले एक फंदा था, अब हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। 2 3। फिर फंदा आगे करा हमने, फिर जाली बना ली, और फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली। अब हमारे ये पिछली बार पिछले के पर्दे में 6 फंदे थे और इस सिलाई पे हमारे 8 फंदे हो जाएंगे हमारे। तो 8 फंदे कंप्लीट करने के बाद हो गए। अब फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली, फिर फंदा आगे करा और फिर जाली बना ली, और फिर 3 फंदे बुनने के बाद फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बनाई, और फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बना ली। एक फंदा फिर सीधा और 2 फंदे लास्ट में गांठ के बुन लो, और लास्ट उल्टी सिलाई पूरी गांठ गांठ की ही बनेगी। पूरी सिलाई उल्टी गांठ की ही बना लो। अब फिर से 2 फंदे सीधे बुने और गांठ के बुनकर 2 फंदे, और हमें 3 फंदे अब सीधे बुन लेने हैं। फिर जाली बना लो फंदा आगे करने के बाद, फिर फंदा आगे करो, फिर जाली बना लो, और आस्तीन के अब हमारे 5 फंदे हो चुके हैं। फिर फंदा अब आगे करो,
फिर जाली बनाओ। ध्यान रखना, आपकी एक दो सिलाई बनाने के बाद फिर आपकी फली दिखाई देने लगेगी, तो आपको फली के दोनों साइड जाली बनानी है, तभी आपके दोनों साइड के फंदे बढ़ेंगे आस्तीन के लिए और पिछले बाजू के लिए। तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि दोनों साइड आपको फंदे बढ़ाने हैं जाली के, और फली पर फली आनी चाहिए। और फिर अब उल्टी सिलाई आ जाएगी, तो वो हमारी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी सारी। अब फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई और हमें फिर से वही चीज़ दोहरानी है। और हमें अब हमारी 3 जाली बन चुकी हैं, तो हमें 5 जाली बनानी है। 3 तो बन गई हमारी, हमें 5 जाली बनानी है। 5 जाली बनाने के बाद फिर हम आस्तीन और आस्तीन के फंदे रोक देंगे। अगर आपको आस्तीन बुननी है, आस्तीन की कुछ सिलाइयाँ, तो आप फंदे पिन में कर लो। और अगर आपको अलग से आस्तीन नहीं बनानी, सिर्फ उतनी ही छोड़ देनी है, तो आप तुरंत हाथों हाथ घटाते चले जाइए, तो वो आपके ऊपर है। फिलहाल ये चौथी जाली है, तो आप इसी तरह 5 जाली कंप्लीट कर लो और उल्टी साइड उल्टी उल्टी। अब हमें इस सिलाई पर फंदे बांटने हैं, तो पहले 2 फंदे तो गांठ के बना लिए। अब हमारी जो जाली से पहले पहले फंदे हैं पर्दे वाले अगले वाले, वे हम बुन लेंगे सारे। जाली से पहले पहले फंदे हमने बुन लिए। अब ये हमारे देखो जाली वाला फंदा जो ये आया है। अब जाली वाला फंदा, अब यहाँ से लेकर यहाँ इस जाली तक के फंदे हमारे बाजू के होंगे। तो हम ये फंदे हम अलग से ऊन लेंगे, अलग से ऊन लेकर उसकी एक गांठ बांध देंगे। उस बे वाले पर्दे तो जो पर्दे के फंदे हमने बुने वो तो वही छोड़ दो, पहले हम आस्तीन बनाएंगे। तो हमें अलग से एक ऊन में नोट बांध ली, और ये फंदे हमें गांठ के बनाने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 4 सिलाई बनानी है। तो बॉर्डर की, जिससे बॉर्डर जैसा लुक आए, तो हमें 4 ये फंदे हमें गांठ के ही बनाने हैं। जो हम बाजू के लिए रोक रहे हैं, तो हमें ये गांठ के फंदे बनाने हैं। उन फंदों को तो आप रोक दो, पहले वालों को ऊन भी दूसरी ही जोड़नी है हमें। और इस जाली तक के फंदे हमने ले लिए, और फिर बैक हो जाओ। उल्टी सिलाई हमें सीधी उल्टी उल्टी ऐसे ही बुननी है, सिंपल इधर भी, और फिर ऐसे ही बुन लो उल्टी उल्टी सिलाई ये भी। और फिर से हमने एक सिलाई और उल्टी ही बनानी है आस्तीन की। फिर से एक फंदा हमें, ये सिलाई हमें जो हमने अभी बुनी थी आस्तीन के लिए, ये हमें फिर से उल्टे उल्टे बनाने हैं। अब हमें इधर आ जाओ, फिर इधर से हमें इधर से भी हमें ये उल्टे ही बनाने हैं। चौथी सिलाई हमें उल्टी ही बनानी है। ये भी हमने उल्टी ही बना ली। और अब हमें क्या करना है, अब हम यहीं घटा देंगे ये फंदे। 2 का 1 कर दो और हमारी आस्तीन बन जाएगी। एक आस्तीन बन जाएगी, 2 का 1 कर दो। इस तरह से 2 का 1 करते चले जाओ, तो हमारी एक आस्तीन बन जाएगी। और दूसरी आस्तीन के लिए हमें अभी आगे जाएंगे। हम पहले ये वाली आस्तीन कंप्लीट कर लेंगे हम। इस तरह ये हमारी हो गई आस्तीन। और लास्ट का फंदा ऐसे निकाल दो। तो देख, तो हमारी ये
इस तरह से ये हमारी आस्तीन, देखो इस तरह से हमारी आस्तीन बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई। अब जो हमारे पहले पर्दे वाले फंदे थे उसी वाली ऊन से जो अगले पिछले पर्दे वाले फंदे हैं वो बुन लो। इस तरह से उसी ऊन से ये वाले पिछले पर्दे के फंदे भी बुन लो, सीधे सीधे इन्हें भी बुन लो। जितने भी पर्दे के फंदे आपके जाली से पहले पहले पड़ने हैं वो आप बुन लो। अब हमें दूसरी आस्तीन बनानी है, तो दूसरी आस्तीन बनाने के लिए हमें फिर से दूसरी ऊन जोड़नी है। तो आप फिर से ऊन जोड़ लो दूसरे उस ऊन को, अब जिससे हमने पर्दा बुना था उस ऊन को वहीं पर रोक दो और दूसरी ऊन जोड़ लो। जोड़ने के बाद हमें फिर से अब गांठ गांठ की सिलाई बनानी है, चार सिलाई बनाने के बाद दूसरी बाजू की फिर हम इसे घटा देंगे। अब उल्टी सिलाई बुन लो। अब 3-4 सिलाई बुनने के बाद सिंपल उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी 3-4 सिलाई सिंपल बुनने के बाद लास्ट में 2 सिलाई गांठ की बना लो और फंदे घटा दो। आपकी ये चोली बनकर तो तैयार हो जाएगी। और फिर जो आस्तीन आपने बुनी थी उसको आप सुई से सिल दो, तो आपकी चोली बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारी ड्रेस ये इस तरह बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना।